जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा एक विशेष अभियान न्याय आपके द्वार चलाया जा रहा है, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मिथिलेश कुमार द्वारा स्वयं पंचायत स्तर पर लोगों के बीच उनकी समस्या सुनना एवं विधिक रूप से जागरूक करने का कार्यक्रम आज से चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज ग्राम पंचायत छोटकी सनदिया तथा ग्राम पंचायत मखदूमपुर डुमरा आरा भोजपुर से किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने उपस्थित लोगों को बताया कि गांव स्तर पर छोटे छोटे मुकदमे को आपस में समझौता के आधार पर खत्म किया जा सकता है। ग्राम कचहरी में सरपंच महोदय से मिलकर भी छोटे छोटे लड़ाई झगड़े को ग्राम स्तर पर निपटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रत्येक पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कराई जाती है। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा भोजपुर जिले के कुछ प्रखंड में विधिक सहायता केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस अवसर पर दोनों पंचायत के मुखिया एवं सरपंच प्रतिनिधि तथा ग्रामीण जनता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक मनोज कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। किसी को तो उसमें देते हैं, या किसी को लगता है अगर कि मुआवजे की हमको जरूरत है, नहीं मिल रहा है सरकार से, बालिदार पीड़ित है, दार में डूब गया, घर बह गया या कोई और क्षति हो गया, तो सरकार मुआवजा देती है आपको। तो सरकार अगर नहीं दे रही तो आप हमसे कहिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से कहिए। अगर आपको कोई परेशानी कहीं हो रही हो, किसी डिपार्टमेंट में हो रही हो, पुलिस में हो रही हो, तो आप हमको कह सकते हैं। इसका ऑफिस कोर्ट में ही रहता है। आप हमको चिट्ठी लिखिएगा, मैं उस डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि क्यों नहीं आपको मिल रहा है, और कोशिश करेंगे कि आपको वहां से दिलवा दिया जाए। ये कुछ बेसिक चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो मुझसे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मुखिया जी से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि जिनको कोर्ट की समझ नहीं हो रही है, कानून की समझ नहीं हो रही है, तो हम उनके भी चाहते हैं, वो हमसे कुछ अगर जानना चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आज कड़ाके की ठंड में सनदिया पंचायत के गांव में आयोजित किया गया है। इसमें क्या होता है सर? इसमें लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाता है? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य यही है कि लोगों को हम कानूनी रूप से जागरूक कर सकें, और अगर उनकी कोई समस्या भी हो तो हम उनको सुने और उनको सलाह दे सकें। हमारे पैनल लॉयर इसमें काम करते हैं, पीएलबी काम करते हैं, पर मैं खुद एज ए सचिव मुझे लगा कि मुझे खुद भी जाना चाहिए पंचायत स्तर पर, और वहाँ पर लोगों के घर पे जाकर उनको सुनना चाहिए कि उनकी क्या समस्या है और कानून के बारे में उनको बताया जाए। तो हमने एक नए तरीके का ये प्रोग्राम शुरू किया है, न्याय आपके द्वार करके, DLSA के द्वारा, और उसी प्रोग्राम के तहत आज पहला प्रोग्राम मेरा इस पंचायत में है। तो सर, ये सब निःशुल्क परामर्श तो होता है, साथ में क्या मतलब कि जब लोग व्यवहार न्यायालय पहुँचे तो उनको उस तरीके का यदि आप लोग के माध्यम से पहुँचते हैं तो क्या उन पर कुछ कार्रवाई वगैरह? नहीं, देखिए, हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं कि आपको निःशुल्क सलाह दे सकते हैं जी। अगर आपको वकील की ज़रूरत है जी जी, हम आपको निःशुल्क वकील देखेंगे, जो आपका केस कोर्ट में देखेंगे। अगर बेल है तो बेल का कोशिश करेंगे, अगर ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल में आपकी गवाही अगर हो रही है तो वो सारा चीज़ हमारे वकील देखेंगे, आपको बिना किसी शुल्क के। सर, सबसे ज़्यादा मामला क्या सुनने में मिलता है? आप लोग लगातार जाते हैं सर लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, मामले तो ज़्यादा आपराधिक ही हैं जी, और उन सबके पीछे जो कारण है वो दीवानी है। जैसा मैंने कहा कि ज़मीन जायदाद के झगड़े से ही, एक ज़मीन का अगर झगड़ा है तो उसमें 5 आपराधिक मुकदमे कम से कम होते हैं, दोनों तरफ से कर दिए जाते हैं। तो इसी कारण है कि हमारा फोकस आज यही था कि लोगों को बता सके कि आप अपना जब कोई दीवानी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, ताकि उसमें कोई आपराधिक वाद की बात भी ना हो जाए। धन्यवाद सर। आज आपके गांव में पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है, कितना लाभ होगा गांव के लोगों के लिए? सबसे पहले हम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मिथिलेश सर का हम दिल से धन्यवाद देंगे। भोजपुर जिले में पहला पंचायत सनदिया को ही चुना,
और उम्मीद और विश्वास है जिस तरह से आज मीटिंग का आयोजन हुआ है और सर के द्वारा जो बताया गया है, वो कानूनी सलाह जो दी गई है, हमारे पंचायत के लोगों को बहुत विशेष फायदा होगा, ये हम समझ सकते हैं। और जिस तरह से सर ने बताया बारीकी बात को, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी सीखने को मिला और लोगों को भी सीखने को मिला। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ जरूर हमारे पंचायत के लोग उठाएंगे। आदरणीय मुखिया जी, पूर्व सरपंच साहब और सनदिया गांव और पंचायत के उपस्थित सभी लोग, मेरा परिचय आप सबको है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार और मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ आरा कोर्ट में। और मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आने का आप सबके बीच कि कुछ कानून की जानकारी हम कुछ आपको दें और कुछ आपसे सुने कि आपको क्या समस्या है कोर्ट से, कानून से, पुलिस से। एज ए कोर्ट जज जब हम लोग कोर्ट में बैठते हैं तो कभी आपसे बात नहीं होती है मेरी। आपकी बात हम वकील साहब से सुनते हैं, आप अपना वकील करते हैं और वो आपकी बात हमको बोलते हैं, पर कभी मेरी आपसे डायरेक्ट बात नहीं होती है। आप सब में से कुछ लोग कोर्ट गए होंगे, कुछ लोगों ने कोर्ट के बारे में सुना होगा, किसी का शायद केस मुकदमा भी होगा या कोई किसी मुकदमा के बारे में जानते होंगे, किसी ने बताया होगा आपको। तो बहुत सारी चीजें जो केस के बारे में, कोर्ट के बारे में होती है, वो आप अपने वकील साहब से ही समझते हैं। कोर्ट के अंदर क्या चलता है, जज साहब क्या जानते हैं या जज साहब क्या पूछते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपकी जानकारी में नहीं होता है। कोर्ट की बहुत सारी चीजें शायद आप पेशकार से समझते हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं, पेशकार साहब या ऑफिस में बैठते हैं, सब तारीख वगैरह लोग लेने के लिए पेशकार साहब के पास चले जाते हैं। तो हमारी आपसे कभी बात नहीं होती है और कोई जज कभी जाते भी नहीं है कहीं। पर कोर्ट के अंदर ही ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार लिखा हुआ है, ये कोर्ट के अंदर ही काम करता है और इसका काम है कि हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं लिख करके। जज का सिर्फ ये काम नहीं है, ये केस मुकदमा हुआ और हमने फैसला सुना दिया, किसी को सजा सुना दिया, किसी को रिहा कर दिया। एक जज के रूप में हमारा दायित्व ये भी है कि हम लोग को बताएं कि आपका अधिकार क्या है, आप कैसे अपना अधिकार मांग सकते हैं, ले सकते हैं। और इसको जानने से या तो हो सकता है कि आप किसी गलत मुकदमे में नहीं पड़े, आप पर कोई गलत मुकदमा न कर दे, या अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप कोर्ट कचहरी में परेशान नहीं, क्योंकि परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी नहीं होना। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो बिना जाने आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि क्या करना है। जैसे किसी को केस हो गया तो आपको परेशान हो जाता है कि हम क्या करें। पहला डर होता है कि पुलिस पकड़ लेगी, दूसरा होता है कि कोर्ट में क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि कोई वकील साहब बता दो या कोई पैरवी वाला बता दो। यही जानकारी है। ये जानकारी अगर आपको पहले से रहेगी तो ऐसा अगर कभी कोई समस्या आए तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर भाषण देने नहीं आए हैं और जज कहीं भाषण देता भी नहीं है। हम आपसे रूबरू होने आए हैं कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमसे शेयर करें, आप हमसे समझें। जो चीज आप वकील साहब से समझते हैं, खुद जज साहब आपको समझाने आ गए हैं कि अब क्या आपको समस्या अगर होती है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको जानना जरूरी है। गया है क्या केस होता है,
एक जिसको आप लोग बोलते हैं फौजदारी और एक होता है दीवानी। फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस हुआ हो, किसी के साथ मारपीट हो गया, चोरी डकैती हो गया, अपहरण हत्या हो गया, ये फौजदारी मुकदमा है। और दीवानी मुकदमा हो गया जो जमीन जायदाद का झगड़ा है, बंटवारे का झगड़ा है, कोई किसी का जमीन अतिक्रमण कर लिया है या कोई गलत रजिस्ट्री कर दिया है, तो ये चीजें दीवानी मुकदमा में आती है। हम दोनों मुकदमा हम लोग देखते हैं, चाहे दीवानी हो या फौजदारी हो। फौजदारी में क्या होता है कि पुलिस केस होता है, थाना में जो एफआईआर होता है, कोई घटना हुआ तो थाना में एफआईआर करना पड़ता है। और अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है तो क्या करते हैं, मान लिया कोई घटना हो गया आपके साथ और आप कहाँ जाइएगा, थाना जाइएगा, थाने में केस नहीं हुआ तो क्या करें, तो कोर्ट में केस होगा। सीजीएम साहब के यहाँ कोर्ट में केस होता है। आप किसी वकील को पकड़िएगा कि मेरा थाना में केस नहीं ले रहा, ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो वो आपका केस सीजीएम साहब के यहाँ फाइल करेंगे। कोर्ट में जब थाना में केस होगा, एफआईआर होगा, तो पुलिस जांच करती है, जिसको बोलते हैं अनुसंधान कर रहा, इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो केस के हिसाब से पुलिस कितने दिन तक जांच कर सकती है। मान ली कोई घटना हो गया तो पुलिस कितने दिन तक जांच कर सकती है। जो बड़ा केस होता है, जैसे हत्या अपहरण का केस हो गया, तो 3 महीना में पुलिस को जांच करना होता है, 3 महीना में रिपोर्ट सबमिट कर देना होता है। और जो छोटे केस होते हैं उसमें 60 दिन में, 2 महीने में उसको जांच कर देना होता है। अब मान लिया कोई केस हो गया और व्यक्ति पकड़ा गया, पुलिस पकड़ ली और वो जेल में, तो अगर वो 3 महीना में जांच पूरा नहीं हुआ या 2 महीना में जांच पूरा नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को कोर्ट छोड़ देता है, मतलब उसको बेल दे देता है। तो किसी केस में अगर आपको जानकारी है या लगता है कि आदमी 3 महीना से ज्यादा बंद है या 2 महीना से ज्यादा बंद है, तो कोर्ट को कह सकता है कि 3 महीना में जांच नहीं हुआ है तो हमको बेल पे छोड़ दीजिए। ये चीज बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। 6-6 महीना तक लोग जेल में रहता है, चार्जशीट पुलिस नहीं देती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट को बताइए अपने वकील साहब के माध्यम से कि हम 3 महीने से हैं या 2 महीने से हैं और जांच नहीं हुआ है।